हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 2 मतलब अध्याय 2, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर तो मतलब बड़ा है, इसमें मतलब एक साथ यदि रीड करने जाएंगे तो पहली बार रीड करने पर कुछ ऐसे दिमाग में जाएगा नहीं। तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट नोट दे के फिर मैं समझाती हूँ, और लास्ट में फाइनल में मैं आपको एक बार ये चैप्टर भी रीड करके दिखा दूँगी कि जिन बच्चों के पास ये बुक्स नहीं है उनके लिए भी इजी हो जाए, और जिन बच्चों के पास 6 एडिशन है तो वो भी टेंशन ना ले। 99% सब सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, तो आप मेरा लेक्चर अटेंड करके वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी बुक को बंद करते हैं, और अभी मैं अपने नोटबुक पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसके बाद लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या है वो बता देती हूँ आपको। तो देखिए ये सारे जो टॉपिक हैं वो इस संविधान सभा का निर्माण का जो चैप्टर है उसमें ये सारे टॉपिक है। इस सारे टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा की मांग। मतलब कह दी कि संविधान को हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें एक सभा बनानी पड़ेगी। वो सभा में सारे मतलब कौन कौन से लोग रहेंगे ये सब, लेकिन सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई कि सभा बनाने के लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो पहले संविधान सभा की मांग, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसने पहले संविधान सभा की मांग के लिए सोचा, फिर कब उन्हें परमिशन मिला, तो ये सब पढ़ेंगे। फिर मांग को जब स्वीकार कर लिया गया तो फिर गठन, उसका गठन कैसे हुआ, फिर जब गठन भी हो गया तो फिर उसमें कार्यप्रणाली कैसे मतलब कैसे उसकी कार्यप्रणाली चलेगी। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर उसमें क्या परिवर्तन हुए संविधान सभा में। फिर संविधान सभा की समितियाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यदि संविधान बनाना है तो ऐसा नहीं है ना कि कोई भी व्यक्ति उठा और बोला कि हम इस फील्ड का बारे में बनाएंगे, ऐसा नहीं है। समितियाँ मतलब सबको अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे कि आप चलिए आप एजुकेशन से रिलेटेड ये की सर्च कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ऐसे तो मतलब मल्टीपल समितियां बनी थी। और संविधान सभा का प्रभाव में आना, मतलब संविधान सभा कब प्रभाव में आया, और प्रवर्तन का मतलब होता है कि कब लागू हुआ। फिर कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना। सही बात है, कोई भी सभा या कुछ भी बनेगा तो अपोजिशन पार्टी या कोई भी दूसरा उसकी आलोचना भी करेगी, तो इससे ही संविधान का भी आलोचना हुआ था। फिर संविधान सभा का हिंदी पाठ, मतलब संविधान कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, संविधान सभा की मांग। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग में सबसे फर्स्ट है M.N. रॉय। जैसे ही आप एम लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यही नाम आएंगे, M.N. रॉय। M.N. रॉय कौन थे? 1934 पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। मतलब इन्होंने ही पहली बार संविधान सभा के गठन के लिए विचार किया था, मतलब इनके ही मन में ऐसा आया। इनको संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। अभी जब हम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा 2-4 पॉइंट और डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं आपको सिर्फ वो जो संविधान सभा की मांग का जो पैराग्राफ है उसका शॉर्ट नोट बता रही हूँ, जिससे आपको वो वाला पूरा पैराग्राफ ईजिली समझ में आ जाए। तो उसके बाद है 1935 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की। मतलब कि M.N. रॉय ने तो इस पे विचार किया,
तो पहला इन्होंने ही संविधान सभा की गठन की मांग की, संविधान सभा के लिए मांग किया। उसके बाद फिर आगे भी बात चली, तो फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग उठाई थी। ओके, देन नेक्स्ट है 1934 हो गया, 1935 हो गया। अब आ जाते हैं 1938 में। तो 1938 में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा का गठन वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। इसको मंजूर नहीं किया गया, बट 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की। उसके बाद आ जाते हैं 35 के बाद 1940 अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये घोषणा की थी उसी की कुछ बातों को स्वीकार किया गया और फिर अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन आया और बट क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। फिर 1946 कैबिनेट मिशन, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। इन्हीं की बातों पर, इन्हीं की सिफारिशों पर फाइनली संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। तो चलिए, ये तो शॉर्ट नोट था। अभी एक बार मैं आपको एम लक्ष्मीकांत का संविधान सभा की मांग टॉपिक का पैराग्राफ भी रीड करके बता देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों चलिए देखिए, ये है आपका पैराग्राफ। तो चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। जो हमारा पहला था कि एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग का विचार रखा था उन्होंने। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। ओके, ये रॉय के बारे में एक लाइन एक्स्ट्रा है। उसके बाद है 1935, जो हमने दूसरा देखा कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मांग रखी थी। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया और इसे दोहराया गया। ठीक है, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नेहरू के जो प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया उसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को, जो क्रिप्स मिशन था, वो भारत आए थे 1942 में, बट क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लोग की मांग थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। जब क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया तो फिर ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन को भेजा। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। इसने भी 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण का योजना सामने रखा जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट हुआ। मतलब उसने क्या किया कि संविधान सभा जो मुस्लिम लीग की जो प्रस्ताव थे कि मुझे अलग अलग चाहिए, तो उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया, बट ऐसा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा जिससे कुछ हद तक मुस्लिम लोग भी संतुष्ट थे। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने आपको जो शॉर्ट नोट दिखाया और उसके बाद जब मैंने ये पैराग्राफ रीड किया तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।